दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच दावा ये किया जा रहा है कि इजराइल की गोले बारूद खत्म हो रहा है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन ने सांसदों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ अर्जेंट बैठक बुलाई है। इसमें एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सबसे करीबी साथी इजराइल को आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल और सटीक निशाने पर हमला करने वाली मिसाइलों का सख्त जरूरत है। इजराइल अमेरिका में बने कम डायमीटर की बम भी चाहता है। अमेरिका एमुनेशन की पहली खेप इजराइल पहुंचा दी है। इस जंग का अंजाम पता नहीं, इसलिए ऐसी बहुत सारी मदद भेजना पड़ सकता है। अमेरिकी अधिकारी के बयान के बाद सवाल ये उठ रही है कि अमेरिका के गोले बारूद कहां गए हैं। आपको बता दें कि इस साल जनवरी में अमेरिका ने इजराइल में अपने हथियारों के खजाने से 155 mm के करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेज दिया था। इस बारे में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रिचर्ड हेजेट ने कहा था कि यूक्रेन को दिए गए गोले बारूद का मालिकाना हक अमेरिका के पास है। अमेरिका ने इजराइल स्थित अपने सैन्य अड्डे से तमाम गोले बारूद को यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। ऐसे में इस बात से इजराइल को कोई लेना देना नहीं। इससे भी कुछ महीने पहले यानी 2022 में अमेरिका ने इजरायली खजाने से 10 लाख ईरानी तोप के गोले यूक्रेन भेजे थे। अमेरिका समेत नेटो के सभी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को लड़ने के लिए हथियार भेजकर मदद कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के एक जर्मन अधिकारी ने बताया है कि यूरोपीय देश गोले बारूद के कमी के सामना कर रहे हैं क्योंकि उनके स्टॉक यूक्रेन जंग में खप गए। बताया जा रहा है कि सभी नेटो देश मिलकर भी उतने गोले बारूद तैयार नहीं कर पा रहे हैं जितने के यूक्रेन को जरूरत है। इस बारे में एक यूक्रेनी सांसद ने कहा है कि हमारी सेना हर रोज 10,000 से ज्यादा गोले दागने का क्षमता रखता है, जबकि गोले की कमी की वजह से हमारी सेना सिर्फ 6,000 गोले दाग रहे हैं। मतलब महीने में 1,80,000 तोप के गोले की जरूरत तो सिर्फ यूक्रेन को है। वही तोप के गोले में कमी की बात पर अमेरिका ने कहा था कि तोप के गोले बनाने की क्षमता को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका का लक्ष्य 2025 तक हर महीने 1 लाख तोप के गोले बनाने का है। इससे साफ हो गई कि यूक्रेन हर महीने जितने गोले दाग रहे हैं उससे 80,000 कम गोले अमेरिका उत्पादन कर रहे हैं। हमास इजराइल जंग के बीच अगर अमेरिका गोला बारूद की सप्लाई यूक्रेन को जारी रखता है तो इससे इजरायली सेना का परेशानी बढ़ सकता है। इसकी वजह यह है कि इजराइल गोला बारूद के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है। आपको बता दें कि 1973 में हुई अरब इजराइल जंग के बाद अमेरिका ने इजराइल में हथियार और गोले बारूद रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए थे। 1980 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। इसके जरिए पेंटागन को इजराइल में हथियार रखने के लिए कानूनी वैधता मिल गई। इन गोदामों में अमेरिकी सेना की टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रखी गई हैं। 2000 के बाद से अमेरिका के थल सेना, नौसेना और वायुसेना से हर तरह के हथियार को इजराइल के सैन्य अड्डे में रखा जाने लगा। मकसद सिर्फ एक मिडिल ईस्ट में इजराइल को मजबूती देना था। एक समझौते के जरिए संकट की स्थिति में इजराइल को उसके देश में मौजूद अमेरिकी हथियारों को इस्तेमाल करने का अधिकार है। पिछले महीने में यहाँ रखे गए गोला बारूद के तमाम खजाना यूक्रेन को भेज दिए गए। अब अचानक इजराइल को जरूरत पड़ी तो उसके भंडार खाली थे। इस स्थिति को इजराइल ने भांप लिया था, इसीलिए एक कंपनी को 10 लाख गोले की ऑर्डर दिया था, लेकिन वो 2024 से पहले मुमकिन नहीं। 2014 में इजरायली सेना ने 32,000 से ज्यादा गोले गाजा पट्टी पर दागे थे। इस बार स्थिति उससे कई गुना ज्यादा है। इजराइल ने फुल स्किल जंग का ऐलान कर दिया है। इसी में गोला बारूद की जरूरत पहले से बहुत ज्यादा हो गई है। इजराइल को लेकर पेंटागन के एक अधिकारी ने दावा किया है कि इजराइल जल्दी और हथियार और गोले बारूद का मांग करेगा और इस मांग को पूरी करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। अब बता दें कि इजराइल का फोकस पूरी तरह गाजा पर है, लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह की हमले का खतरा भी बना हुआ है। हिजबुल्लाह ने बीते दिनों 3 जगहों से इजराइल पर हमला किया। हिजबुल्लाह के पास 10,000 से ज्यादा खतरनाक हथियार मौजूद है। ऐसे वक्त में अगर वो इन्हीं मिसाइलों का इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता है तो कम से कम इतनी या इससे ज़्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल को अपने बचाव के लिए करना पड़ेगा। इस स्थिति में इजराइल को मदद करना अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इजराइल ईरान को लेकर भी चिंतित है। जंग में ईरान के एंट्री होने पर इजराइल के लिए खतरे की घंटी और बढ़ जाएगा। ऐसे में इजराइल को बड़ी मात्रा में गोले बारूद की प्रॉपर सप्लाई की बहुत जरूरी है, जो अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की ये जंग कौन जीतेगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।